जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीके विद विकास में। तो आइए आज हम लोग बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बीपीएससी के माध्यम से निकाला गया ये न्यू पैटर्न पर आधारित मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 12 का डिस्कस करते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल प्रश्न की संख्या 120 और आपको टाइमिंग दिया जाएगा, 2 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज संख्या 12 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें 1 से आपको 40 तक जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। चलिए आज हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? ये आपको हो जाएगा बीज पत्ती पौधा को हम लोग बीज पत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधे के ऊपर भागों में बाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहा जाता है? ये आपको बाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाओं अनाज में से भूसी कैसे निकालती है। इस विधि को क्या कहा जाता है? इस विधि को निष्पादन, जिसको हम लोग हिंदी में फटकना कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवों में संबंध जबकि एक जीव को सहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, ये आपको क्या कहलाता है? ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपको सही है, परजीविता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं। विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां जो हो, ये आपको हो जाएगा एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो वन उन्मूलन का परिणाम आपको नहीं है? वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, ये आपको है। वायुमंडल में CO2 की स्तर में वृद्धि, ये भी आपको है। भौम जल स्तर से वृद्धि, भौम जल के स्तर में वृद्धि, ये आपको वनों उन्मूलन का परिणाम आपको नहीं है। और बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना, ये आपको वन उन्मूलन के प्रभावित आपको परिणाम है। यानी 1, 2, 4 आपको सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्षा उत्तक जो है मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है? ये आपको हो जाएगा संयोजी उत्तक हो जाएगा, संयोजी उत्तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है? ये आपको कैलोरी और जूल हो जाएगा, कैलोरी और जूल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित आपको रोग का उदाहरण नहीं है? कौन सा जो विषाणु के द्वारा आपको नहीं फैलता है? ये आपको रोजियोला, ये आपको फैलता है। एड्स भी फैलता है, लेकिन इबोला जो है आपको ये भी फैलता है, लेकिन प्लेग जो है आपको जीवाणु कारण होता है। प्लेग आपको सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक प्राप्त होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कीट में लूसीफेरिन नामक आपको वर्णक प्राप्त होता है? ये आपको जो है जुगनू हो जाएगा। और इसी कारण लूसीफेरिन के कारण जुगनू जो है रात में अपना चमक दिखाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया गया है? ये आपको हो जाएगा एपिडर्मिस। बाहरी त्वचा आपको एपिडर्मिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो आपको अभिक्रिया को तीव्र कर देते हैं। वो अभिक्रिया की जो गति को तीव्र कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है? निम्नलिखित में जो कौन सा जो है मोती का प्राथमिक घटक है? ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो जंतु अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है? कौन सा जंतु जो है अपने त्वचा द्वारा शोषण करता है? ये आपको मेढक जो है आपको त्वचा द्वारा शोषण करता है। मेढक एक ऐसा प्राणी है, इसको हम लोग उभयचर भी कहते हैं। ये जल पर भी और थल दोनों पे रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सर्वाधिक आपको अभिक्रियाशील धातु आपको हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा। सबसे अभिक्रियाशील धातु आपको पोटेशियम हो जाएगा। सेकेंड नंबर आपको हो जाएगा सोडियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? ये आपको हो जाएगा प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी। आपको परिणाम नहीं है बोल रहा है। प्रकृति के समग्र संतुलन गड़बड़ी, ये आपको
है, और पृथ्वी पर वायुमंडल के स्तर में वृद्धि, ये भी आपको है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, ये आपको नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपको सही है। और भूजल के स्तर में कमी, ये भी आपको है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सत्य है? कौन सा कथन आपको सत्य दिया गया है? अम्ल जो है लाल लिटमस के रंग को बदल कर नीला कर देता है, ये आपको गलत दिया गया है। क्षार जो है नीले लिटमस के रंग को बदल कर लाल कर देता है, ये भी आपको गलत दिया गया है। आपको क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं, बिल्कुल आपको करेक्ट दिया गया है। संतामन के आपको सी सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु में आपको न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्याओं के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ये आपको ओम हो जाएगा। और बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। और विद्युत आपको ऊर्जा का आपको जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तरल जो है जल के द्वारा गैस यानी जलवाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये आपको जाएगा वाष्पीकरण हो जाएगा। एक तरल जल जो है गैस के में परिवर्तित होने के बाद उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये आपको वाष्पीकरण हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, गति का जो पहला समीकरण किसके बीच में संबंध को दर्शाता है? यह आपको जो है वेग और समय के बीच में संबंध, आपको वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी आपको सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ये आपको ऊर्जा जो है इसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया। ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृषण से अब कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ये आपको जाएगा टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा जो है माँ के रक्त से आपको भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में आपको मदद करता है? ये आपको गर्भनाल हो जाएगा, प्लेसेंटा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, जंतु का कौन सा समूह जो है विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? समुद्री जीव आपको कौन सा जीव है? ये आपको जाएगा इकाइनोडर्मेटा, इसे हम लोग कहते हैं। और अगला क्वेश्चन, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? बल की जो परिभाषा है किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? न्यूटन की गति का आपको यह पहला नियम के अनुसार। और अगला क्वेश्चन है, स्वस्तम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उक्ति के रचयिता, ये आपको कौन हो जाएगा? ये आपको हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। हर्बर्ट आपको स्पेंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस कोशिका को जो है ऑर्गेनल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिका को ऑर्गेनल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ये आपको जाएगा नाभिक को जो है कोशिका का ऑर्गेनल को कोशिका का मास्टर आपको कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही या गलत है? निम्नलिखित में कौन सा कथन आपको सही या गलत है? एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। और आवर्तिक तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धातुओं की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, ये आपको गलत दिया गया है। कथन ए आपको सही है और बी आपको गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान जो आपको है कैसी लौ निकलती है? ये आपको जो है पीली लौ निकलती है। ऑप्शन नंबर आपको डी आपको करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में जो कौन सा जो है बायोगैस ऊर्जा का आपको स्रोत नहीं है? ये आपको जो है परमाणु ऊर्जा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जो है ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन ये आपको कहाँ होता है? आपको जो है कोशिका द्रव में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ब्रेंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस आपको निष्कासित करती है? ये आपको हो जाएगा क्लोरीन गैस आपको निष्पादित करती है। अगला क्वेश्चन है,
पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र में धातु है? पीतल जो है निम्न किस बनी हुई वस्तु का मिश्र धातु है? पीतल आपको तांबा और जस्ता हो जाएगा। तांबा और आपको जस्ता, ऑप्शन और बी आपको सही है। अगला क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? ये आपको यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पदों में वरीयता क्रम में सबसे उच्च स्थान पर ये आपको कौन हो जाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के आपको मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये आपको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण आपको नर्मदा नदी पर किया गया है? ये आपको सरदार सरोवर परियोजना जो आपको नर्मदा नदी पर रहेगा। मेट्रो परियोजना ये आपको कावेरी नदी पर रहेगा। और कोरबा परियोजना आपको उत्तर प्रदेश में किस नदी पर है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और अगला क्वेश्चन है, कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में, कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में आपको शुल्क संविधान की किस सूची के अंतर्गत ये आपको आता है? ये आपको जो है राष्ट्र सूची के अंतर्गत आपको आता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए थे? प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष आपको कौन हुए थे? आपको हो जाएगा M.A. अयंगर हो जाएगा। M.A. अयंगर हो जाएगा, आपको उपाध्यक्ष हो जाएगा। और बोलेगा अध्यक्ष कौन थे? G.V. लंकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था? ये आपको हो जाएगा फैजी के द्वारा। और अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर निम्न में से किस शहर को कहा जाता है? ये आपको जाएगा कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपको कोयम्बटूर को कहा जाता है। और गोदावरी जो डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? गोदावरी नदी की जो डेल्टा है ये आपको किस राज्य में पड़ता है? ये आपको जाएगा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आपको सही है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम आपको तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चिमाईडुंग हिमनद से आपको ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, इनमें से किस समिति का गठन, इनमें से किस समिति का गठन जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया है? ये आपको नरसिम्हन समिति हो जाएगा। और चलैया समिति आपको कर सुधार से है। और मल्होत्रा समिति जीवन बीमा निगम से है। लेकिन केलेकर समिति आप लोग को ऑप्शन आपको नहीं बताएंगे, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ये आपको आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। आत्माराम आपको पांडुरंग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, अफ्रीकी देश नामीबिया की राजधानी निम्न में से कौन सी है? ये आपको विंड हॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीरीज फ्राइड रेखा निम्न देशों में से किसके बीच आपको सीमा का निर्धारण करता है? ये आपको जो है भारत और अफगानिस्तान हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा 1955 में हो जाएगा। 1955 में IDBI की स्थापना 1964 में किया गया। IDBI की स्थापना 1955 में नहीं, आपको 1964 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया है? राष्ट्रीय विकास का परिषद का गठन जो आपको 1956 में किया गया, 1956 में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में राजस्व निर्धारण की इकाई निम्न में से किसे ये आपको माना जाता है? तो आपको हो जाएगा गाँव को। आपको गाँव को जो है आपको महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में राजस्व निर्धारण की इकाई जो है इनमें से किसे माना जाता है? आपको गाँव को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय आपको कहाँ हो जाएगा? इसका मुख्यालय आपको जेनेवा हो जाएगा। WTO का मुख्यालय आपको जेनेवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक आपको आर विकेट आपको रमन हो जाएगा। आर विकेट आपको रमन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला आपको अग्रणी है? ये आपको जाएगा पूर्णिया हो जाएगा। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला आपको अग्रणी है? ये आपको पूर्णिया हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में आपको साक्षरता की दर जो है सबसे कम आंकी गई है? ये आपको जाएगा बिहार में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1922 का अधिवेशन किया गया था? तो ये आपको गया में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे?
राजकुमार शुक्ल जो है किस गांव के निवासी थे? आपको मुरली भररवा हो जाएगा, मुरली भररवा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार ये आपको कौन था? ये आप हो जाएगा अफीफ हो जाएगा, अफीफ हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील जो है ये आपको कहाँ स्थित है? ये आपको तिब्बत में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा गरान वन यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट निम्न में से कौन सा है? ये आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई वन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियाई वन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जो राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश भी हो जाएगा, सिक्किम भी है और पश्चिम बंगाल। ये आपको भी में सभी आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। संसदीय प्रकार की जो सरकार की उसकी एक प्रमुख विशेषता क्या है? ये उसका हो जाएगा संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर डी आपको सही है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? ये आपको हो जाएगा चंदावा का युद्ध, आपको 1194 में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के राज्य की राजधानी ये आपको कहाँ थी? आपको रायगढ़ में हो जाएगा, रायगढ़ में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में किस देश में है? ये आपको हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय अब निम्नलिखित में किस देश में है? स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा के संदर्भ में, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको असत्य दिया गया है? ये आपको हो जाएगा ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसे ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल आपको सही दिया गया है। और ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ में पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत न करने के लिए इसकी निगरानी भी रखती है। ये भी आपको सही है। और ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको सभी कथन आपको सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर का आशय क्या है? बैंक दर का आपको आशय क्या हो जाएगा? इसका आशय जो हो जाएगा आपको केंद्रीय बैंकों के द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज की दर हो जाएगा। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना ये आपको 1664 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार में आपको शहरी जनसंख्या का परसेंट आपको कितना हो जाएगा? आपको हो जाएगा 11.22%। किसने कहा कि राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या आपको नहीं? हो जाएगा लास्की का कहना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसने कहा राजनीति जो है कानून और तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? आपको लास्की का कथन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जो जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में आपको जाना जाता है? ये आपको हो जाएगा अमेजन का वर्षा वन हो जाएगा, अमेजन का वर्षा वन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव आपको किसमें आपको नहीं है? ये आपको पवनों का विक्षेपण इसमें आपको है। कोरियोलस बल की उत्पत्ति इसमें भी आपको सही है। और दिन रात का बनना ये पृथ्वी का घूर्णन के प्रभाव के कारण ही होता है, लेकिन ऋतु का परिवर्तन आपको पृथ्वी के घूर्णन के कारण आपको नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 10 जनवरी 2023 को ओडिशा के तट पर किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल आपको परीक्षण किया है? या आपको पृथ्वी द्वितीय हो जाएगा, पृथ्वी आपको द्वितीय हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, इस बार पृथ्वी तृतीय जो है चंद्रमा पर भेजा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश जो आपको 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर की थीम क्या होगा? कौन सा देश जो 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश आपको होगा? ये आपको जाएगा भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्बम डिवाइन करा है आपको एल्बम डिवाइन टाइट्स के ग्रैमी पुरस्कार अवार्ड जो है 2023 में किसने ये आपको जीता है? आपको रिंकी के हो जाएगा। एल्बम डिजाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? आपको रिकी आपको टाज हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 2021-22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश आपको कौन बन गया है? ये आपको भारत हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में बेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेट दिग्गज का सम्मानित किया गया है? ये आपको सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है,
कोप इंडिया 2023 जो है वायु अभ्यास में किन किन देशों ने आपको भाग लिया? एक भारत, जब संयुक्त राज्य, आपको अमेरिका में भाग लिया। अगला क्वेश्चन है वैश्विक आपको आयुर्वेदिक महोत्सव, आपको वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 में कहाँ आयोजित ये आपको किया जाएगा? ये आपको तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर न्यू है सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।